तो ये देखिए मैंने 2 जगह आटा सान लिया था, मतलब गूँथ लिया था। मैंने मम्मी जी से पूछा सुबह-सुबह क्या बनाना है, मतलब ये हॉस्पिटल से अगले दिन का व्लॉग था। मम्मी जी मतलब मेरी सासू जी से पूछा क्या बनाना है, उन्होंने कहा मेरे लिए सब्जी रोटी बना दो। फिर अचानक से मैंने सब कुछ आटा वगैरह गूँथ लिया तो मम्मी जी ने कहा नहीं मेरे लिए उपमा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उपमा बनाने की तैयारी करने लगी। फिर नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। फिर मम्मी जी को लेकर मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी जी की आँखों में हो रखा है मोतियाबिंद, तो मुझे जाना पड़ रहा है। मम्मी जी मतलब सासू जी हैं मेरी ये। तो हम पहुँचे पहले बसेड़ी, फिर वहाँ बसेड़ी पहुँच के हमने बस का वेट किया। फिर वहाँ से 1 घंटा लगता है करीब एमएच हॉस्पिटल में जाने में, पर आज हमें एमएच नहीं जाना था, आज हमें जाना था डायरेक्टली अभिलाषा हॉस्पिटल। बैठे-बैठे बस में थक गए थे, क्योंकि बस भी बहुत देर में 1 घंटा जाम लगता है यहाँ पर। एक जगह है वहाँ पर बहुत ही मतलब कि 10-15 मिनट वहाँ पर बस रुकता है, ये पता नहीं कौन-सा रूल्स है। मैं सबके लिए करती हूँ, कोई मेरे लिए करे या ना करे, पर मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ सबके लिए करने की, क्योंकि बहुत थक जा रहा है आजकल मेरा शरीर। फिर उसके बाद हम ई-रिक्शा लेकर चले हॉस्पिटल। तो हाँ, अभिलाषा हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर काफ़ी देर के इधर-उधर अंदर पहुँचे, तो इधर-उधर जाने के बाद इधर-उधर डॉक्टर ने बोला इधर आओ, क्योंकि सारी जाँचें होनी थी मम्मी जी की आज। मैंने बता दिया था मम्मी जी को बीपी, शुगर और जो भी दिक्कत है, कोरोना भी हुआ था, सब कुछ बता दिया। कोरोना तो हम सबको ही हुआ था। फिर वहाँ पर हम बैठे हुए थे, क्योंकि मैं कुछ भी छुपाती नहीं, डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, सारी चीज़ें बता देना चाहिए। फिर डॉक्टर इधर-उधर भेज रहे थे, तो कह रहे थे अभी आपकी सास का शुगर बढ़ा हुआ है, तो ऑपरेशन नहीं होगा, पहले शुगर कंट्रोल में करिए। तो उन्होंने कहा एमएच चले जाओ या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दिखा लो, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने शुगर की जाँच कर दी थी। हम मम्मी जी को मना कर रहे थे मीठा मत खाइए, मीठा मत खाइए, पर मम्मी जी ने नहीं सुनी, मेरे पतिदेव ने भी मना करा था मीठा मत खाइए, मैं भी बोल रही थी मत खाइए, ये है। फिर हमें वहाँ पे मम्मी जी ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं दवाइयाँ खाऊँगी, फिर मैं एमएच में आके फिर से जाँच कराऊँगी। जो आपने भी लंबी रोड देखी वो कैंटीन थी, एमएच की कैंटीन थी। वहाँ पर पतिदेव ने कहा था जाके कैंटीन का कार्ड बनवा लेना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी मेरी आवाज़ के साथ एडजस्ट कर लेना आप सब। तो वहाँ पे पता चला वहाँ पे 1 डेढ़ किलोमीटर करीब अंदर जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। मम्मी जी चल नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर किसी से लिफ्ट भी नहीं ले सकते थे, पर लिफ्ट लेने के बाद जो ऑफिसर थे वहाँ पे गुस्सा करने लगे कि आप मिलिट्री के अंदर है, बिना हेलमेट के आप लोग नहीं लिफ्ट ले सकते हैं, बाइक पर नहीं बैठ सकते। तो मैं तो हो गई परेशान, क्योंकि मम्मी जी चल ही नहीं पा रहे थे। मैं भी हिम्मत करके चल रही थी, पर वो तो बुजुर्ग हैं, नहीं चल पा रही थी। फिर क्या ही बनाए, बहुत ही दिक्कत हुई उसके बाद इतना। फिर हम बस में पकड़ गई थी, रात हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी। फिर डॉक्टर ने कहा जब मम्मी जी का शुगर कंट्रोल होगा तब भी ऑपरेशन होगा। फिर घर